विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जिले में भाजपा रही भारी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ। भाजपा का 6 सीट पर व 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा, मतलब रोलर फूल व हाथ पर पड़ा भारी। प्रदेश में 25 तारीख को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा आज खुल ही गया। सुबह से ही पटेल नगर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में ठंडी हवाओं व हल्की बारिश के मध्य मतगणना से जुड़े सभी प्रत्याशी, एजेंट व कार्मिकों का आवागमन शुरू हो गया। मतगणना के दौरान पुलिस का कड़ा प्रहरा था। बिना प्रवेश पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। सुबह नियत समय पर मतगणना प्रारंभ हुई। ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम से कड़ी निगरानी में मतगणना स्थल पर ले जाया गया। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार बनाए गए 12 मतगणना कक्षों में लगभग 138 राउंड में मतगणना पूरी हुई। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना भी की गई। मतगणना में शुरू के रुझानों में शहर की सीट भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी के खाते में जा रही थी, परंतु 7वें राउंड से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी भारी पड़ने लग गए और फिर प्रतिस्पर्धा भाजपा व निर्दलीय के बीच न रहकर निर्दलीय व कांग्रेस के ओम नारणीवाल के बीच हो गई व भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई और अंत तक निर्दलीय कोठारी ने ही जीत को काबू में रखा। जिले में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभाओं ने खासा असर दिखाया, जिसके चलते जिले के मांडल व मांडलगढ़, सहाड़ा, आसींद, शाहपुरा सीटों भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आगे रहे, परंतु कांग्रेस के दिग्गज नेता बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर व राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हार का सामना करना पड़ा। जिले की सबसे हॉट सीट शाहपुरा में निर्दलीय प्रत्याशी व भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल 6 बार से चुनाव जीत रहे थे। आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी और बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। जाजपुर की मतगणना सबसे अंत में पूरी हुई, जिसमें गणना के दौरान संतुष्टि नहीं होने पर बैलेट मतों की पुनः गणना की गई। इस तरह अंतिम परिणाम के रूप में भीलवाड़ा से निर्दलीय अशोक कोठारी 10,778 वोट से, आसीन से भारतीय जनता पार्टी के जब्बर सिंह साखला 1526 वोट से, मांडल से भारतीय जनता पार्टी के उदयलाल भड़ाना 35,878 वोट से, मांडलगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा 8,194 वोट से, सहाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के लादूलाल पीतलिया 62,519 वोट से और शाहपुरा से भारतीय जनता पार्टी के लालाराम बेरवा 59,298 वोट से व जहाजपुर से भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद मीणा 580 वोट से विजयी घोषित किए गए। मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मालाल जाट, सीईओ जिला परिषद मोहनलाल खटनावलिया, जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, एडीएम सिटी वंदना कोरवाल, यूआईटी सचिव अभिषेक खन्ना सहित कई अधिकारियों ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव चुनावी रिपोर्ट। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए भीलवाड़ा की 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आज यहाँ मतगणना की जा रही थी। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मतगणना समाप्त हो गई है और मतगणना करने के उपरांत 5 रैंडमली सिलेक्टेड वीवीपैट स्लिप्स काउंट किए जाने का प्रावधान है, मैंडेटरी प्रावधान है। वो प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतगणना का कार्य संपन्न हो, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमने शाहपुरा से पहली बार राजनीतिक में मैंने कदम रखा और शाहपुरा की जनता ने जिस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास जताया, वो शाहपुरा के जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने और वहाँ के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे शाहपुरा की जनता की सेवा के लिए भेजा। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और अब मेरा जो कार्य रहेगा वो शाहपुरा की जनता के लिए, शाहपुरा की प्रगति के लिए, कार्यकर्ताओं के विकास के लिए निरंतर मैं अपना पूरा जीवन इस शाहपुरा की प्रगति के लिए लगाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम डोर टू डोर कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम नरेंद्र भाई मोदी को फिर से देश के प्रधानमंत्री देखना चाहिए। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनकी दिल की दुआओं से और उन्होंने उनके जो विश्वास मेरे ऊपर करके सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज जो मतदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं उनका। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में
मैं विकास का काम करूंगा और हॉस्पिटल में भी बहुत जगह डॉक्टर नहीं, वो भी व्यवस्था करूंगा। हॉस्पिटल खोलने का भी काम करेंगे और गांव-गांव के अंदर पानी की समस्या बहुत है, वो भी हम का काम, पानी का भी पूरा काम करेंगे। गांव-गांव जैसे घर में पानी आने की पूरा सुविधा का काम करेंगे। और रोडें भी बहुत खराब है साड़ा विधानसभा क्षेत्र में, तो रोडें भी हम बनाएंगे। और लाइट की भी समस्या बहुत है गांव-गांव के अंदर, तो लाइटें भी नहीं आ रही हैं, तो उनका भी वो भी हम काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी और नौजवान युवाओं ने जिस जोश और उमंग के साथ काम किया और मोदी जी की जो नीतियां थी उनको धरातल पर पहुंचाने का काम किया, मोदी जी और युवाओं की वजह से ये और हिंदुत्व के जो एजेंडे के हिसाब से जीत हुई, ये सब नौजवानों और सनातन प्रेमियों की जीत है। मानव विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हराया। उनकी जो नीतियां थी, लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय, इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई, उनकी वजह से लोगों ने बड़े गुस्से के साथ आक्रोश निकालते हुए जो 5 साल में उन्होंने जो जनता के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, उसका लोगों ने बदला, कमल के फूल बटन दबा के बदला लिया। और मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए नौजवान साथी और सभी सनातन प्रेमियों ने जो मदद की, उसके लिए उन सभी का बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं दूसरी बार विधायक पदों से जीता हूँ। मैं मेरे माननीय विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, एक किसान परिवार का कार्यकर्ता हूँ। आज दूसरी बार मालगढ़ विधानसभा की जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया। मैं मालगढ़ की जनता का आभारी हूँ। मैं मालगढ़ की जनता के लिए, आपके राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन रही है, हर समस्या का समाधान सरकार से मिलकर करेंगे और मालगढ़ में जो भी समस्याएं हैं उनको सबको का निराकरण बहुत जल्दी करेंगे। आज जिस ऐतिहासिक जीत के लिए भीलवाड़ा जाना जाएगा वो हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि इसी पल का इंतजार था। आज जो गणना हुई, मतगणना हुई है, जिसमें भीलवाड़ा से अशोक कोठारी निर्दलीय के रूप में जीते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आपने तैयारियां करी थी? सर, ये तो आज की जीत है तो भीलवाड़ा की जनता की जीत है, उन्हीं को समर्पित है। जनता के विश्वास और प्रेम की है, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और साहस की है, और संगठन की साधना और तपस्या की जीत है। और तैयारी प्रभु की योजना थी ये सब कुछ, और हम तो केवल उपस्थित थे। बाकी सभी जनता ने एक देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है, और ये एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि राजनीति क्षेत्र में अगर उच्च नेतृत्व कोई भूल करे तो जनता परिवर्तन कर देगी। तो ये सब कुछ जनता का ही है। चुनाव भी जनता नहीं लड़ा और जीत भी उनकी है ना। हमारा अपना कुछ भी नहीं, हमारा तो केवल एक नाम दिया जाता है, वो नाम है, व्यक्तिगत कुछ नहीं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आगे रणनीति एक अच्छी सोच को लेकर आया इस क्षेत्र में। क्षेत्र अच्छा नहीं है, और हम कहते हैं कि राजनीति ही जो देश का नेतृत्व करती है, राजनीति में एक श्रेष्ठ नीति हो, और वो नीति को लेके आए हैं, अच्छी निर्णय क्षमता को लेकर आए हैं, देश के लिए भी बहुत कुछ अच्छी सोच लेकर, और एक देश के विकास के लिए, अपने भीलवाड़ा के विकास को लेकर आए हैं। वो सभी कुछ पूरा करेंगे। जनता ने जो विश्वास किया है उसके विश्वास को अधिक करेंगे। भीलवाड़ा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ को आपने ढहाया है, किस तरह से देखते हैं इसको? सर, ये भीलवाड़ा बीजेपी का गढ़ है, पहले भी था, आज भी है, और आज भी ये जो चुनाव है उसी विचारधारा जो हम हमेशा कहते हैं कि सदैव कहते हैं सत्य और सनातन है, कि राम जी की सेना के सैनिक है, तो वही कार्यकर्ता है, वही संगठन है, और वही जनता है। अब क्या प्राथमिकता रहने वाली है? प्राथमिकता भीलवाड़ा का विकास और देश के लिए श्रेष्ठ सोच, और जो देश के विकास में भी, और प्रधानमंत्री जी को मजबूती देना अपने यहाँ से भी, वो भी देंगे, सब कुछ करेंगे। आप निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस में या बीजेपी में, कहाँ जाने का विचार है? आपसे मैंने कहा था कि मेरी विचारधारा सदैव से सत्य और सनातन है। प्रभु राम जी की सेना के सैनिक है, मुझे रात को भी पूछेंगे तो वही रहेगी, उसी विचारधारा को समर्पित है, सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। तो ये थे हमारे साथ भीलवाड़ा से विधायक बने हैं अशोक कोठारी, जिनका कहना है कि पूरी तरह से ये समाज के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है, और आगे पूरे शहर के विकास के लिए अपना तन मन धन सारा लगा देंगे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।